मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एशिया की जो भू आकृतिक स्वरूप उसके बारे में हमने शुरू किया था और हमने एशिया महाद्वीप को उसके जो भौगोलिक संरचना के आधार पर हमने उसके जो भाग थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम एशिया में भू आकृतिक प्रदेश स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे कि एशिया को भू आकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, एशिया को भू आकृतिक आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमने इसमें मैप में दिखा रखते हैं। पहला हमारा जो भाग है वो है भारतीय त्रिभुज। ठीक है, भारतीय त्रिभुज है। अगला है म्यांमार मलाया पंखाकार क्षेत्र। अगला है चीन का चौकोर पट्ट। ठीक है, उसके बाद है द्वीपीय वृत्तखंड और उसके बाद है एशिया पश्चिम एशिया त्रिभुज। इस प्रकार से हमने अपने पूरे एशिया महाद्वीप को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांट लिया है। उसमें हमने अलग अलग पार्ट को हमने डिफाइन भी कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला भाग है भारतीय त्रिभुज, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला कौन सा है? भारतीय त्रिभुज। तो देखिए, भारतीय त्रिभुज एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। भारतीय त्रिभुज के रूप में जो हमें भूआकृतिक प्रदेश को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका यह जो भारतीय त्रिभुज है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और एक त्रिभुजाकार स्थिति में यह विस्तृत है। ठीक है, इसमें मुख्यतः भारत जो उपमहाद्वीप है वो इसमें विस्तृत है। इसके अलावा जो अन्य इसके आसपास के जो छोटे देश है, जैसे श्रीलंका भी इसमें आ गया, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये इसमें आ गए। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा जो भारतीय त्रिभुजाकार महाद्वीप है, इसके भी हमने 4 भाग किए हैं। इसको भी 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है इसमें पहला जो भाग है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। ठीक है, उसके बाद अगला जो भाग है वो है पर्वतीय भित्ति। पर्वतीय भित्ति। ठीक है, उसके बाद इसका अगला जो भाग है वो है उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए, इस प्रकार से भारतीय त्रिभुज को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तिब्बत का पठार जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय भित्ति जिसमें मुख्यतः हिमालय पर्वत है, युनलुन है, अल्टाई है। ठीक है, ये पर्वत इसमें स्थित है। उसके बाद है उत्तरी मैदान जो भारत में स्थित है। तो उत्तर का जो मैदान है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद में भारत का जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है वो इस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से भारतीय त्रिभुज को इन 4 भागों में विभक्त किया गया है। तिब्बत का पठार, पर्वतीय भित्ति, उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा जो तिब्बत का जो पठार है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। अब तिब्बत के पठार के बारे में आप सभी को पता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का जो पठार है सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी हम औसत ऊंचाई देखें, हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 4500 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है। 4500 मीटर से भी अधिक इस पठार की ऊंचाई है। इसके दक्षिण में हम देखें, तो दक्षिण में इसके हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण में हिमालय और इसके उत्तर में कुनलुन। ठीक है, अल्टाई, कुनलुन है, अल्टाई है। ठीक है, नानशान,
नानशान ये पर्वत इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, तिब्बत के पठार के उत्तर में तो क्युनलुन, अल्टाई और नानशान पर्वत स्थित है और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है वो इसमें स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखें तो दक्षिण भाग में इसके भारत की दो प्रमुख जो नदियां हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा बनाया गया इसमें मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जिसके तिब्बत के पठार के दक्षिण में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे अनेक घाटियाँ भी स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के बारे में हमने देखा कि यह विश्व का सबसे पुराना पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है। इसके उत्तर में क्युनलुन है, अल्टाई है, नानचन पर्वत स्थित है और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत स्थित है और इसके अलावा इसके कई अलग अलग घाटियाँ भी स्थित हैं और जो इसके दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो भी इस तिब्बत के पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो मैप में हम देखें तो यहाँ पे अपना दक्षिण तिब्बत का जो पठार है वो इस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तिब्बत का पठार। आगे हम देखें इसका जो अगला प्रदेश है वो है पर्वतीय भित्ति। पर्वतीय भित्ति, देखिए पर्वतीय भित्ति में हम देखें कि इस प्रदेश में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे नवीनतम जो प्राचीनतम श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो इसके पर्वतीय जो इस भारत त्रिभुज का जो पर्वतीय भित्ति का जो पार्ट है उसमें ये सबसे हमारी जो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला वो इस प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा भी हम देखें कि इसके पश्चिम में हिंदुकुश है, सुलेमान है, ये सभी पर्वत, और इसके अलावा अराकान योमा है। ठीक है, ये पर्वत इस क्षेत्र में स्थित है। तो हम देखिए यहाँ पे हिमालय, हिंदुकुश, सुलेमान, ठीक है, अराकान योमा, ये सभी पर्वत इस प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखें हिमालय जो पर्वत है वह एक नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है और इसके जो पार्ट है इसके हिमालय पर्वत श्रृंखला के 3 भाग किए हुए हैं। एक है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और शिवालिक, तीसरा है शिवालिक। ठीक है, ये हिमालय पर्वत के 3 मुख्य पार्ट है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। उसके पार है, हम यहाँ पे देखें तो एक ट्रांस हिमालय इसके हिमालय के पार का जो भाग है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय में जो चोटियाँ हैं वो लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ये 3 मुख्य चोटियाँ इसमें आती है ट्रांस हिमालय में। उसके बाद है महान हिमालय। तो महान हिमालय में हम देखें तो इसकी हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलगिरी है, नंगा पर्वत है, ये इसकी मुख्य ऊंची चोटियाँ हैं। उसके बाद लघु हिमालय में हम देखें तो लघु हिमालय में जैसे नैनीताल है, मसूरी है, ठीक है, दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। और शिवालिक में हम देखें तो शिवालिक इसका एक नवीनतम पार्ट है। इसका जो सबसे नया बना हुआ जो हिस्सा है वो है शिवालिक। इसमें जगह जगह पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून है, ठीक है, कश्मीर में जो घाटी उनको भी हम दून कहते हैं। इस उत्तराखंड में भी कई प्रकार के दून पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत के 4 पार्ट हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये हो गया अपना तिब्बत का पठार है। उसके बाद है हिमालय पर्वत है, ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा जो अगला प्रदेश है उत्तर का मैदान, ये तिब्बत का है, ये है हिमालय, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो है उत्तर का मैदान, ठीक है। इसके लास्ट में जो ये पार्ट है वो है दक्षिण का
पठार। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के ये 4 पार्ट किए गए। पहला तिब्बत का सबसे ऊपर है तिब्बत का पठार, फिर है हिमालय पर्वत प्रदेश, इसके बाद है उत्तर का जो मैदान है, और उसके बाद लास्ट है दक्षिण का पठार। और हमने ये 2 पार्ट हैं तिब्बत का पठार और हिमालय पर्वत, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अगला हमारा जो पार्ट है वह है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, तो देखिए उत्तर के मैदान के बारे में हम देखें तो यह जो उत्तर का जो मैदान है वो हिमालय से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा बनाया गया एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित उत्तर का मैदान है। यह एक उपजाऊ मैदान, उपजाऊ कांप मिट्टी द्वारा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा द्वारा बनाया गया यह एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण किया गया गंगा नदी की हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा इस नदी का निर्माण किया गया है। यह एक भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है जिसमें कौन सी मिट्टी बिछी हुई है? उपजाऊ जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह भारत के सभी उपजाऊ मैदानों में सबसे महत्वपूर्ण एक उपजाऊ मैदान है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और भारत का हम अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखें तो ये हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो यहाँ पे निकल रही है, तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल रहा है और मिट्टी भी यहाँ की उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है भारत का वो उसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह भारतीय त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गंगा का मैदान। ठीक है, इसका हम देखें तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसके पहला जो भाग है वो है भाबर। ठीक है, दूसरा इसका भाग है तराई, भाबर, तराई, खादर और बांगर। ये इसके 4 मुख्य भाग हैं। इनके बारे में हमने जो भारत का भूगोल पढ़ा था उसमें हमने इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और यहाँ पर हम केवल इनके कुछ मुख्य जो पार्ट उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह इसके मुख्य जो पार्ट है वो 4 इसके भाग है। पहला है भाबर, तराई, खादर और बांगर, इसके मुख्य भाग है। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारा जो लास्ट पार्ट है दक्षिण का पठार, उसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण का पठार, देखिए दक्षिण का ये भारत के दक्षिण में ये जो पठार है उसको दक्षिण का पठार या फिर उसको प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नील चट्टानों के द्वारा इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, ग्रेनाइट और नील के द्वारा। ठीक है, वैसे इसका जो निर्माण हम देखें तो जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें थी उन चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अब कालांतर में नदियों के द्वारा इसका जो चट्टानें उनको परिवर्तित कर दिया गया है, और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट और नील में परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, ये एक प्राचीनतम पठार है दक्षिण का पठार। ठीक है, इसमें भी देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जैसे नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, और इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, ये इसके उत्तरी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है और इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, और इसके दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा अनेक पहाड़ियाँ, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी, इलायची, इसके अलावा भी हम देखें तो अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी पहाड़ी इस क्षेत्र में स्थित है। और इसके दक्षिण में जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे इलायची की कृषि की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कहवा और कॉफ़ी कृषि कहवा, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, इन सभी फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो यह हो गया हमारा दक्षिण का पठार। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के भौतिक स्वरूपों में हमने जो भारतीय त्रिभुज है उसके बारे में हमने पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम अगले भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।